Hello students, this is our science class and we are doing our chapter number 4 that is carbon and its compound. कार्बन के बारे में हमने पढ़ लिया, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया, इसके कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स क्या होते हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, मतलब जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर होती है उसकी वो डिफरेंट होती है, उनको क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, हम देखते हैं पेंटेन का एग्जांपल। फॉर्मूला क्या है इसका? C5H12। ठीक है, तो हमने यहाँ पेंटेन बना लिया। 1 2 3 4 5 कार्बन्स हो गए और अकॉर्डिंग टू वैलेंसी हमने हाइड्रोजन भी लगा दिए। अब इसी को हम कैसे शो कर सकते हैं? 1 2 3 4 लिए, एक को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और जिसके जितने अकॉर्डिंग टू वैलेंसी कार्बन दिखा दिए। दूसरा हम ऐसे शो कर सकते हैं, 3 दिखा दिए और इधर ब्रांच स्ट्रक्चर दिखा दिए। देखिए, अगर हम इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पे C लगाया और यहाँ पे C लगाया, तो ये स्ट्रेट ही मानी जाती है, ये स्ट्रक्चर इसी की जैसी मानी जाती है, इसका आइसोमर नहीं माना जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें भी यूं ही होता है कि हमने इधर और या फिर लास्ट में अगर दिखा रहे हैं, हम लास्ट वाले कार्बन्स में अगर हम ब्रांच दिखा रहे हैं तो वो आइसोमर्स नहीं माने जाते, वो स्ट्रेट माने जाते हैं। इसलिए अगर हम ब्रांच भी शो कर रहे हैं तो हम बीच में दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये पेंटेन का आपको आइसोमर्स दिखा दिए, पेंटेन ही है ये तीनों स्ट्रक्चर, लेकिन तीनों की डिफरेंट है। ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ये एक साइड चेन है, ये दोनों तरफ इसकी ब्रांच हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये साइंटिस्ट है जिसने ये डिस्कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डॉट का मीनिंग होता है ऐसे एक डॉट बिंदु। ठीक है, तो डॉट जब हम जो वैलेंसी यहाँ हम जो बॉन्ड दिखा रहे हैं, अगर इसी को अगर डॉट की हेल्प से शो हुआ करते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, या तो वो क्रॉस से शो किया जाता है या फिर ऐसे डॉट से शो किया जाता है। अब यहाँ मीथेन की देखिए, मीथेन की दिखाती हूँ मैं आपको। मीथेन की स्ट्रक्चर क्या है? CH4, ये मीथेन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी को जब कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल के, वो आपको क्रॉस से शो कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन है यहाँ पे अटैच, हाइड्रोजन के डॉट से शो कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लास्ट शेल में 8 होने चाहिए तो 8 हो गई। हाइड्रोजन के आपको पता है एक ही शेल होती है जिसमें 1 है, इसी शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ 2 हो गए, एक कार्बन वाला शेयर किया, एक खुद वाला शेयर किया। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 शेयर हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए और एक यहाँ होगा, उस हाइड्रोजन के भी हो गए। ठीक है, तो इन सब के वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही इथेन की है, इथेन में आपको पता है कितने होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसका और एक इसका। ठीक है, इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन है, उनको यहाँ भी इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हमें शो करने हैं, इसके हमें 4 शो करने हैं। यहाँ हाइड्रोजन का आ गया, यहाँ हाइड्रोजन का आ गया, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का। ठीक है, अब इसका कैसे कंप्लीट होगा? इस कार्बन का इसके साथ हो गया। ठीक है, और इस हाइड्रोजन का हो गया, यहाँ इसका हो गया, यहाँ इसका हो गया, ये। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाते हैं इसके। तो इसी तरह आप इथीन और इथाइन का बनाएंगे। इथाइन में देखिए डबल बॉन्ड होता है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो कैसे शो करेंगे? 2 इसके और 2 इसके। ठीक है, एक एक जो इनका एक और हाइड्रोजन के साथ होगा, तो इनका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन का होगा, यहाँ हाइड्रोजन का हो जाएगा,
यहाँ हाइड्रोजन का और यहाँ हाइड्रोजन का। ठीक है, अब इस कार्बन का इस तरह से कंप्लीट हो गया, इसका ये हो गया, इसका हाइड्रोजन का ये हो गया, इस कार्बन का यहाँ हो गया, ये हाइड्रोजन का। ठीक है, इसी तरह इथाइन में क्या होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ना, ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ 3 इसके 3 इसके। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन है तो वो एक इसका और एक हाइड्रोजन का, इस तरह से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इज IUPAC नेम। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये नेमिंग कैसे की जाती है वो पहले हमने पढ़ लिया कि कार्बन नंबर अगर 1 है तो हम उसको मिथ लिखते हैं, 2 है तो क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट। वो हम कर चुके हैं 10 तक। उसके अलावा है फंक्शनल ग्रुप, कि उनके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो हम करते हैं। ठीक है, देखिए इथेन में ये स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है, लेकिन अगर मैं इथेन में इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है, ये क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। ठीक है, इथेन था, ये क्लोरीन की वजह से आ गया। ठीक है, इस तरह से नेमिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। हम कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, हैलोजन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन और एल्काइन। हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगते हैं, अल्कोहल में OH ग्रुप लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये डबल बॉन्ड के साथ COH आ जाता है, इसमें O के साथ डबल बॉन्ड, O के साथ डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि O की वैलेंसी 2 है। कीटोन के साथ CO होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।